हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय क्लास। आज हम बात करेंगे बायो फर्टिलाइज़र के बारे में। उससे पहले जान लेते हैं कि क्यों इसकी रिक्वायरमेंट हुई। इन अ करंट सिचुएशन वी विल बी ऑल्सो ऑब्जर्वेशन द फार्मर इज मोस्ट ऑफली यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर and that's why the what situation will be happen, the soil fertility will be decreasing. So the scientists was decided the alternative option is present or not. Yeah, is alternative option is present. We have to also use of some bacteria, some fungi as a fertilizer, and that is a very important to give of the high productivity to the plants, and it's give of the multiple बेनिफिशियल टू आवर इकोलॉजी। ओके, यानी कि क्वेश्चन ये है कि पहले क्या होता है, अभी क्या हो रहा है। अभी की सिचुएशन ये है कि जो फार्मर होते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी क्या है वो डिक्रीज होने लगती है। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों हम कोई बैक्टीरिया या क्या हम कोई फंजाई का यूज़ कर सकते हैं कि एज उसको बायो फर्टिलाइज़र के तौर पर काम कर सकें, और ये फर्टिलाइज़र के तौर पर काम करेगा कोई बैक्टीरिया और फंजाई, जिसकी वजह से हमारी जो प्लांट है उसका ग्रोथ अच्छा होगा और जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा मिलेगा। तो बायो फर्टिलाइज़र का कॉन्सेप्ट आया। तो बायो यानी कि लिविंग, और फर्टिलाइज़र का मतलब है फर्टिलाइज़र। बायो का मतलब है लिविंग और फर्टिलाइज़र का मतलब है फर्टिलाइज़र यानी कि खाद। तो बायो में क्या, बायो का मतलब क्या है, यहाँ हम किसी फंजाई का यूज़ करेंगे, कोई बैक्टीरिया को यूज़ करेंगे एज अ fertilizer. So this is a definition of biofertilizer. A fertilizer is any material of natural or synthetic origin. Okay, ये एक फर्टिलाइजर कैसा होता है, या तो वो नेचुरली होगा या तो हम बनाएंगे, यानी कि सिंथेसिस करेंगे इंडस्ट्री के अंदर और बनाएंगे। अब इस फर्टिलाइजर हमें जो बनाया है वो कहाँ अप्लाई करेगा, अप्लाई टू द सॉइल और द प्लांट सप्लाई इज वन और मोर प्लांट न्यूट्रिएंट एंड एसेंशियल टू ग्रोथ ऑफ प्लांट। और इस फर्टिलाइज़र के अंदर एक या तो एक से ज़्यादा प्लांट को क्या मिलेगा, न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, जिससे प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा। प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा तो प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो फार्मर को इथिकल लेवल पे क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। तो यही डेफिनेशन है कोई फर्टिलाइज़र की। जनरली देखा जाए तो फर्टिलाइज़र है हमारे 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के फर्टिलाइज़र देखे जाते हैं, 3 टाइप के होते हैं। पहला तो है केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र का क्या मतलब है कि यहाँ आप जो एमोनिया है, यूरिया है, अभी फार्मर यूज़ करते हैं, और क्या करेंगे, मार्केट में जाएंगे, परचेस करके ले आएंगे केमिकल फर्टिलाइज़र। ओके, तो ये सारे क्या है, यूरिया और ये सारे, ये केमिकल फर्टिलाइज़र के नाम है जो इंडस्ट्री के अंदर अभी लार्ज अमाउंट में प्रोडक्शन उसका होती है। दूसरा है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में क्या करते हैं, हम किसी अर्थवॉर्म है या तो किसी डेथ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको, और हम क्या है कि जो प्लांट है उसके जो लीफ है, उसकी जो ब्रांचेस है वो कोई काम की नहीं, तो हम क्या करते हैं सॉइल के अंदर मिक्स कर देते हैं। और सम टाइम आफ्टर वी कैन ऑल्सो ऑब्जर्वेशन इट्स फॉर्मेशन ऑफ वन काइंड ऑफ फर्टिलाइजर। ओके, ये क्या होगा, फर्टिलाइजर में कन्वर्जेशन होगा, इसलिए तो उसको बोलता है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। क्यों इसको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बोला गया, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल से ये फर्टिलाइजर मिलता है। ओके, और ऑर्गेनिक मटेरियल का हम डिकम्पोजिशन कराएंगे और फर्टिलाइजर बन जाएगा, इसलिए उसको बोला गया ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। और मैं जिस टॉपिक की बात कर रही हूँ वो है बायो फर्टिलाइजर। ओके, बायो फर्टिलाइजर। तीसरा क्या है कि बायो फर्टिलाइजर, बायो का मतलब होता है लिविंग और फर्टिलाइजर का मतलब होता है फर्टिलाइजर। बायो में क्या यूज़ करेंगे, किसी बैक्टीरिया का यूज़ करेंगे, किसी फंजाई का एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर हम यूज़ करेंगे। हम सॉइल के अंदर अप्लाई करेंगे या तो हम प्लांट को अप्लाई करेंगे। इसलिए क्या होगा, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी ज़्यादा मिलेगी और फार्मर को इथिकल लेवल में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ओके, इसको ही बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। और बायो फर्टिलाइजर है यूज़ करना होता है तो ये हमें बेनिफिशियल है फार्मर को, क्योंकि सभी फार्मर वो कॉस्टली फर्टिलाइजर नहीं खरीद सकते, राइट। सो स्पेशली इन इंडिया, सो it is very cheapest is available in market, the biofertilizer, and we have to also use to it, and it give a high productivity of the plant and it is a beneficial to our ecosystem. Okay, ये ecosystem के लिए भी benefit है, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट दिया गया। अभी मैं आगे बात करूँगी कैसे हमें बायो फर्टिलाइजर है किस तरह से हेल्पफुल होता है। तो अब बात करते हैं कि इस फर्टिलाइज़र के अंदर क्या क्या होता है। तो ये फर्टिलाइज़र है मेन मैक्रोन्यूट्रिएंट से बना होता है। मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या होता है कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है और पोटेशियम,
ये तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट बोले जाते हैं, क्योंकि ये 3 चीज़ें हैं वो प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है उसके ग्रोथ के लिए। तो पहला है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन किसके लिए प्लांट यूज़ करता है? तो उसका लीफ का ग्रोथ अच्छा हो, इसलिए वो नाइट्रोजन का यूज़ करेगा। प्लांट है फॉस्फोरस का यूज़ करता है, क्यों? क्योंकि उसको डेवलपमेंट करना है, उसके लीफ को, उसका फ्लावर का प्रोडक्शन करना है, उसका सीड का प्रोडक्शन करना है, उसके फ्रूट बनाने हैं, इसलिए वो फॉस्फोरस का यूज़ करेगा। तीसरा है पोटेशियम। तो पोटेशियम है स्ट्रॉन्ग स्टेम ग्रोथ, यानी कि जो प्लांट होता है उसका जो ऊपर का टोच का जो रीजन है, ओके, उसका ग्रोथ करने के लिए यूज़ करता है। स्टीम का मतलब होता है वो जो थर्ड जिसको बोला जाता है, थर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द प्लांट्स, यानी कि पानी का नीचे से ऊपर तक जो मूवमेंट करता है उसके लिए भी सोडियम पोटेशियम पंप है रिस्पॉन्सिबल, आपने पढ़ा होगा। तो इसमें पोटेशियम है वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। तीसरा है पोटेशियम ऑफ फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। ओके, किसी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग कम आ रही है, फ्रूटिंग कम आ रही है, तो पोटेशियम डाल दो, ये क्या करेंगे? किसी प्लांट के अंदर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कराएंगे। इसके अलावा क्या होता है फर्टिलाइजर के अंदर? इसके अलावा होता है सेकेंडरी मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये ऐसे न्यूट्रिएंट है कि जो रिक्वायरमेंट हो गए बट मेन मैक्रो न्यूट्रिएंट से थोड़ा कम। इसका 3 एग्जांपल है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। और तीसरे जो मिनरल्स है वो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, यानी कि इसकी रिक्वायरमेंट है प्लांट के अंदर बट अ वेरी फ्यू अमाउंट में उसकी रिक्वायरमेंट। जैसे हम विटामिन की गोली लेते हैं, विटामिन है वो हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या हम भर भर के विटामिन खाते हैं? नहीं, एक गोली लेंगे, सिर्फ एक गोली लेंगे, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट वेरी स्मॉल है, उसकी नीड हमारी बॉडी में वेरी स्मॉल है, इसलिए हम एक गोली लेंगे, हाँ विटामिन हमारी बॉडी में आ जाएगा, प्रॉपर हमारा बॉडी फंक्शन करने लगेगा। बस यही काम प्लांट के अंदर होता है। प्लांट के अंदर ये ऐसा न्यूट्रिएंट है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसा न्यूट्रिएंट है जिसकी रिक्वायरमेंट प्लांट में फ्यू अमाउंट में ही होते हैं, थोड़ी ही रिक्वायरमेंट है बट है। ओके, अगर नहीं होगा तो प्लांट के अंदर है वो कुछ ना कुछ है, वो फ्रूटिंग नहीं होगा, फ्लावरिंग नहीं होगा, क्रॉप यील्ड नहीं प्रोडक्शन होगा। मीन्स इसकी रिक्वायरमेंट भी प्लांट के अंदर है बट फ्यू अमाउंट में। इसके एग्जाम्पल है कॉपर है, आयरन है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरॉन। ओके, ये सारे सिग्निफिकेंट न्यूट्रिएंट है। इसके अलावा भी है सिलिकॉन है, कोबाल्ट है, वैनेडियम है। तो ये सारे मिनरल्स प्लांट के अंदर होते हैं। सो देन नेक्स्ट इज व्हाट इज अ बायो फर्टिलाइजर। वी हैव टू फोकसिंग ऑन बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? ये तो मैंने ओवरऑल बात की, आगे मैंने जो बात की ओवरऑल बात की कि कितने टाइप के जो फर्टिलाइजर होते हैं। तो 3 टाइप के फर्टिलाइजर होते हैं और उसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स होते हैं जो प्लांट के अंदर इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट ये दोनों आ जाती है। और नेक्स्ट हम मेनली फोकस करेंगे बायो फर्टिलाइजर के अंदर। तो बायो फर्टिलाइजर क्या है? द लिविंग माइक्रोबियल प्रिपरेशन यूज टू द इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड हेल्प टू द प्लांट ग्रोथ। ये बायो फर्टिलाइजर के अंदर हमारे जो लाइव माइक्रोइज्म होते हैं, यानी कि जो जीवंत अवस्था में है वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है? बैक्टीरिया है, फंजाई है, ओके, आल्गी है। तो ये सारे जीवंत फॉर्म में हो गए। मोस्ट ऑफली हम यूज़ करते हैं बैक्टीरिया और फंजाई का। उसका क्यों यूज़ करते हैं? एज अ फर्टिलाइजर के तौर पर यूज़ करते हैं, जिससे क्या हो कि प्लांट सॉइल की फर्टिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और प्लांट का ग्रोथ अच्छा हो। अपॉन द एप्लीकेशन टू द सीड द प्लांट सरफेस। ओके, हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? या तो हम सीड है तो उसके अंदर ये बैक्टीरिया ये फर्टिलाइजर को मिक्स कर दे, या तो हम प्लांट के सरफेस पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम सॉइल के अंदर डाल के भी कर सकते हैं। कि जैसे क्या हो तो कॉलोनाइज द राइजोस्फीयर, जैसे ये बैक्टीरिया है बायो फर्टिलाइजर के अंदर है, वो कॉलोनाइज हो गए, उसकी कॉलोनी बनाएंगे। कॉलोनी का मतलब क्या है? मल्टीपल ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो